स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस टॉपिक में जो आप लोगों का रनिंग चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस, वो 4B उसके कुछ क्वेश्चंस, और आपके ये जो लास्ट टाइम जो कुछ फार्मूले दिए गए थे उनके कुछ जो प्रूफ हैं उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो 1 बाय 1 ऐसे ही जो है देते रहेंगे उसमें। अब अगर इसको ये प्रूफ करना है यहाँ पर इस कंडीशन को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसमें ये साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स वाई, दोनों अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग सपोज करना होगा। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो जब ये थीटा हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। और एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू फाई, सो वाई इज इक्वल टू साइन फाई, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जो कि ये कंडीशन है साइन ए प्लस बी वाली जो कंडीशन होती है, जो आप लोग 11th में या हाई स्कूल में सब चीज़ें कर चुके, उसी से इसका एक्सपेंशन हम कर देंगे। नाउ सिंस साइन, अब ए प्लस बी की जगह यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा है, तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये जब एक्सपेंशन होगा इसका तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ये आपका, चाहे इसको हम साइन थीटा प्लस फाई से इसका एक्सपेंशन हम कहें, और चाहे साइन ए प्लस बी वाली तो कंडीशन उससे इसका एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे हम अगर क्या देखें, ये साइन थीटा है, ये कॉस फाई है, ये कॉस थीटा है, ये साइन फाई, तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन है एक्स और वाई में ही हमें ये प्रूफ करना है। तो जब एक्स और वाई इसी के फॉर्म में हमें इसको लाना है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह तो एक्स आ जाएगा, लेकिन ये कॉस फाई है और कॉस फाई इसमें नहीं है, यहाँ पर ये दिया गया है साइन फाई। तो जब साइन के फाई है तो इस साइन फाई को कॉस फाई को हम साइन फाई में चेंज करेंगे, ऐसे ही कॉस थीटा को साइन थीटा में हम चेंज करेंगे। तो साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा ये सिंपली, और कॉस फाई को हम लिख सकते हैं इंटू रूट 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, तो फिर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस फाई इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये प्लस कॉस थीटा को भी ऐसा ही रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये इंटू साइन फाई ऐसा ही, ये उस फॉर्म में इसको हमें चेंज कर लिया हमने। तो जब ये इस फॉर्म में आ गया तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन थीटा की जगह पे एक्स रिप्लेस होगा, और ये रूट 1 माइनस ये साइन स्क्वायर फाई है और साइन फाई होता है वाई, तो साइन स्क्वायर फाई है तो ये वाई स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये साइन फाई ये इंटू आपका हो गया वाई। तो अब ये कंडीशन, ये इस तरफ से ये ट्रांसफ़र अगर होगा तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन
इनवर्स, जो कंडीशन यहाँ पे है एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस वाई इंटू, अब चाहे इसको आगे रखिए या बाद में रखिए कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि इंटू में है ये कंडीशन आ गई। अब थीटा और फाई, चूँकि थीटा और फाई हमने सपोज किया था थीटा साइन इनवर्स एक्स है और फाई साइन इनवर्स वाई, उसी को फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो कंडीशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सेम यही कंडीशन साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ आ गया इसका। ये था एक प्रूफ, और भी जो इससे रिलेटेड हैं उनको भी इसी टाइप से हम प्रूफ कर सकते हैं फार्मूले की हेल्प से। तो आज के लिए ये एक प्रूफ और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के, ऐसे ही रोज़ कुछ जो फार्मूले हैं उनके प्रूफ होंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के, ताकि दोनों की चीज़ें कंटिन्यू चलती रहें। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4B है आपकी, ये एक्सरसाइज 4B, और इस एक्सरसाइज 4B में ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें, तो सोल्यूशन जो इसका होगा तो साइन इनवर्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू चाहे थीटा मान लें और चाहे वाई मान लें। तो अब ये इसके हिसाब से अब ये चेंज होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा -1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया इसमें। अब यहाँ पर आप क्या करना है, साइन थीटा है, ये जो भी ये वैल्यू है -1/2 है, तो पहले तो हम 1/2 को साइन के फॉर्म में जो चेंज हो जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1/2 है, तो ये आपका हो गया 30 अंश, मतलब π/6 रेडियन। तो ये इस कंडीशन, अब ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू है साइन की ये निगेटिव होती है। तो साइन की जो वैल्यू की निगेटिव होती है वो थर्ड में और फोर्थ में, और थर्ड और फोर्थ में होने के साथ साथ हमें ये भी कुछ कंडीशन की देखनी है, इसमें जो थीटा की जो वैल्यू आए वो इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच है उन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो अब अगर थर्ड में हम देखें तो थर्ड का मतलब होता है पाई प्लस, मतलब 180 से अधिक। 180 में अगर π/6 या पाई में π/6 अगर ऐड करेंगे तो वो आपका जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच है वो -π/2 टू π/2 है, इससे भी आगे ये निकल जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी। फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में एक तो होता है 2π, -2π में से अगर हम π/6 लेस होगा तो भी आपका वो π/2 से बाहर निकल जाएगा। अब एक कंडीशन फोर्थ में और होती है कि -θ वाली, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। ये इसीलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा -π/6। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच है उसको ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये तो थीटा की वैल्यू इसी के बीच में आ रही, तो इसका मतलब जो भी इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, सो प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ थीटा इज इक्वल टू -π/6। और थीटा आपका क्या है, साइन इनवर्स माइनस, तो इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। ये इसका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा अब इसमें ये कह रहा है इवेलुएट में कुछ कंडीशन जो आपके पास हैं, जैसे ये दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -π/2। तो ये जब ये कंडीशन है इसमें, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए इसका। तो इसको जो है कई टाइप से हम सॉल्व कर, एक तो ये है कि जैसे आप ये देख रहे हो साइन इनवर्स -1/2, तो पहले इसको अलग करके ये इस टाइप से अलग इसको सपोज करके इसकी जब की वैल्यू आ जाए उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें डायरेक्ट, और तब उसके बाद इसको हम सॉल्व करें। एक तो ये मेथड हो सकता है, एक मेथड और भी हो सकता है, उसी से इसको हम देखेंगे। यहाँ पे ये दिया गया है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब अगर फार्मूले कुछ आपको तैयार है, जैसे इनवर्स वाले जो भी कंडीशन है जो बताई गई थी, और इसमें भी है स्टार्टिंग में कि साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, ये कंडीशन। जिससे क्योंकि साइन इनवर्स x यहाँ पे इस टाइप से दिखा देंगे, सिंस साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू हम साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, उसी से ये कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ पर ये साइन ऐसा ही है, π/2 भी ऐसा ही है, और ये माइनस माइनस हो गया ये प्लस, और साइन इनवर्स 1/2, ये कंडीशन आपके पास आ गई। तो ये जो कंडीशन है साइन π/2 ये प्लस साइन इनवर्स, अब ये देखना है 1/2 ये किसकी वैल्यू, जब इसके अंदर से जो नेगेटिव साइन है वो हट गया, तो 1/2 जो वैल्यू है वो है साइन, तो 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 रख सकते हैं, या साइन 30 अंश इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 1/2 की जगह। साइन इनवर्स ऐसा ही है, 1/2 की जगह साइन π/2 लिख सकते हैं। तो अब साइन इनवर्स साइन थीटा जो आपका होता है वो होता है थीटा, इसका मतलब ये साइन π/2 ऐसे ही होगा, प्लस साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये π/6 हो गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है इसका एलसीएम हो जाएगा, तो जब इसका एलसीएम होगा तो जो कंडीशन आएगी यहाँ पर साइन अब 6 एलसीएम होगा, और ये 3π और प्लस पाई, तो कुल मिला के ये आपका हो गया साइन, यहाँ पे ये साइन 4π/6 और ये कैंसिल होगा तो 2π/3 आ गया। तो 2π/3 या तो इसको 180 में जो है 180 डिग्री में इसको चेंज करें, सॉल्व करें, उसके बाद
जैसे सॉल्व होता है ऐसे ही इसको, और वैसे भी अगर इसको पाई में अगर करना है तो इसको 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये कम्प्लीटली इसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर ये कंप्लीट के जाएगा इसमें तो 1 टाइम जाएगा, लेकिन इससे लेस के इक्वल होगा। इसका मतलब इस कंडीशन को हम ऐसे भी के लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब अगर इसका एलसीएम होगा यहाँ पर, तो अब अगर इसका एलसीएम हो गया तो ये 2 पाई बाई 3 आएगा। अब ये जो कंडीशन आ गई, ये साइन पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस की थीटा में भाई 180 है तो साइन थीटा तो आना ही आना है, मतलब साइन पाई बाई 3 तो आना ही आना है, और ये माइनस थीटा है। अब जब ये तो सेकंड में, और सेकंड में जो साइन होता है वो क्या होता है, वो प्लस होता है। तो इसका मतलब साइन पाई माइनस पाई बाई 3 की जो वैल्यू आ गई वो पाई बाई 3 आ गई, और पाई बाई 3 जो वैल्यू है वो 30 अंश, साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो ये कंप्लीट की जो कंडीशन के दी थी उसका जो सोल्यूशन आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन और यहाँ पे लेते हैं, एक्सरसाइज 4B का ही है। इसमें ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इफ़ साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए, फाइंड कोसेक इनवर्स कोसेक ए। तो कोसेक ए की वैल्यू आपको इसमें निकालनी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से कोसेक ए अगर आपको निकालना है, अब सॉल्यूशन में अगर इसके आए हम, तो साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए दिया है। तो अब जब ये इस साइड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसका मतलब साइन ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1/3 आ गया। और कोसेक आपको निकालना ही है, क्योंकि कोसेक ए आपका होता है 1/sin है। अब इसकी जो वैल्यू है इसको अगर रखोगे आप तो 1/3, तो कोसेक ए आपको क्या मिल जाएगा 3। ये सिंपल सा ये क्वेश्चन था 4A का फर्स्ट। ऐसे कुछ और भी हैं क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी थोड़ा ये अलग टाइप का है, लेकिन है ऐसे ही। ये साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2 और ये इक्वल टू है tan इनवर्स x। तो ये इस फॉर्म में जब दोनों साइड के सेम हो जाए तो ही आ सकता है। तो ये साइन इनवर्स ये है 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये ऐसे ही आ गया पहले। अब अगर इसको, क्योंकि इस साइन इनवर्स की जो वैल्यू है इसको हम निकाल सकते हैं। 1/2 जो वैल्यू है ये साइन π/6 की वैल्यू है, मतलब साइन 30 अंश का मान है। तो ये इसकी जगह पे साइन इनवर्स ऐसे ही होगा, और 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 रिप्लेस कर सकते हैं, और ये tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन ये हटेगा तो π/6 आ जाएगा। ये कंडीशन बता चुके हैं। तो ये इक्वल टू tan इनवर्स x ऐसे ही हो जाएगा। अब चूंकि x की वैल्यू आपको चाहिए तो ये ट्रांसफ़र होगा तो इधर आ जाएगा। तो इसको हम अगर लिखें तो ये x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा tan π/6 मिल जाएगा। और tan π/6 का मतलब कि tan के 30 अंश, और tan 30 अंश का जो मान होता है ये होता है 1/√3। तो ये कंडीशन है, ये प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही जो क्वेश्चन थे ये एक्सरसाइज के। अब इनको आप लोग लगाइए, सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम हो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।